हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट प्ले के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है मैकबेथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकबेथ कैरेक्टर के बारे में, जिसे कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं मैकबेथ कैरेक्टर का हम कैरेक्टर स्केच किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इसका जो चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में 500 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, यानी कि 500 वर्ड्स में लिखने आता है। तो इसमें जो है हम लोग 5 वर्ड्स में ही इस आंसर को कवर करने वाले हैं, यानी कि 500 लगभग 500 शब्दों में इस आंसर को कवर कर देंगे। और ये काफ़ी क्रिस्प है, छोटा है, जिसको आपको आसानी से याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो हम पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय किस प्रकार से हम देंगे। यहाँ पे परिचय को देखते हैं। शेक्सपियर हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज, ही हैज़ क्रिएटेड वेरियस कैरेक्टर but rarely repeated them. Macbeth is a famous and widely read text by Shakespeare। दोस्तों यहाँ तक कि इस लाइनों को हम अब हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है शेक्सपियर हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज, यानी कि शेक्सपियर के पास जो है व्यापक ज्ञान है, यानी कि बड़े स्तर का ज्ञान है। ही हैज़ क्रिएटेड वेरियस कैरेक्टर, उन्होंने जो है अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के कैरेक्टर्स यानी कि पात्रों का जो है चरित्र चित्रण किया है, निर्माण किया है। बट रेयरली रिपीटेड देम, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि उन कैरेक्टर्स को, उन पात्रों को रिपीट किया हो, यानी कि दोहराया हो। मैकबेथ इज़ ए फेमस एंड वाइडली रीड टेक्स्ट बाय शेक्सपियर। मैकबेथ जो है वो बहुत ही फेमस और बड़े ही स्तर पर पढ़ा जाने वाला जो है प्ले है, यानी कि ड्रामा है। ही हैज़ रिटन 4 मेजर ट्रेजिडीज, वन ऑफ देम बीइंग मैकबेथ, यानी कि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है कि इन्होंने जो है 4 ट्रेजिडीज़ यानी कि त्रासदियों को लिखा था, जिनमें से एक त्रासदी जो है वो है मैकबेथ। ही हैज़ प्लेस्ड हिज कैरेक्टर्स एक्सटेंसिवली इन द प्ले। यहाँ पे जो है जो विलियम शेक्सपियर हैं वो जो है अपने नाटकों में जो है अपने पात्रों का जो है व्यापक रूप से रखा गया है, यानी कि उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें जो है अच्छी तरीके से अपने पात्रों को दिखाया है। बट द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट कंट्रोवर्सी, लेकिन यहाँ पे जो है मैकबेथ जो कैरेक्टर है इसको जो है इन्होंने बड़े ही विवाद का विषय बना दिया है, यानी कि इस कैरेक्टर की वजह से बहुत ही गड़बड़ी होती है इस प्ले में। नो अदर करेक्टर इन द शेक्सपियर हैज़ बीन सो मिस इंटरप्रेटेड, यानी कि और किसी भी करेक्टर को इतना गलत नहीं दिखाया गया है जितना कि मैकबेथ को गलत दिखाया गया है। द करेक्टर ऑफ मैकबेथ हैज़ बीन प्रेज्ड समटाइम्स एंड ब्लेम्ड समटाइम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैकबेथ का करेक्टर है उसकी कभी कभी प्रशंसा की जाती है, उसे प्रेरित किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका दोष भी बताया जाता है, यानी कि इसे गलत भी ठहराया जाता है। ही इज़ अ गुड मैन बाई नेचर, वह जो है स्वभाव से बहुत ही अच्छा आदमी है। बट इज टेकन डाउन द रॉन्ग पाथ बाय द 3 विचेस एंड हिज वाइफ मैकबेथ, मगर वह अपनी पत्नी और 3 जो चुड़ैलें थीं उनकी वजह से जो है वो गलत रास्ते पर चला जाता है और गलत बन जाता है, यानी कि गलत काम की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इंट्रोडक्शन में इतना आप लिख दीजिएगा इसको याद करके, और इतने से जो है आप पूरी तरह से इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है, क्योंकि इतने में ही समझ में आ जा रहा है कि मैकबेथ में क्या बातें लिखी गई हैं और क्या हैं। यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे, मैकबेथ की अच्छाइयों के बारे में लिखेंगे, बुराइयों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं अ गुड एंड टैलेंटेड मैन, यानी कि मैकबेथ जो है एक अच्छा और प्रतिभाशाली व्यक्ति था, यानी कि उसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा था। तो किस प्रकार से था इस फ्रेज में हम लोग पढ़ते हैं। ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी, ही इज़ नोबल इन हिज हार्ट, वह जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, यानी कि उसका पर्सनालिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। ही इज़ नोबल इन हिज हार्ट, वह अपने दिल से बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था। ही इज़ नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल, वह जो है क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ था, यानी कि वह जो है जन्मजात अपराधी नहीं था। ही कमिट्स क्राइम बिकॉज ही हैज़ टू रीच हिज गोल, वह अपराध करता था, यानी कि उसने अपराध इसलिए किया क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचना था, यानी कि उसे अपना लक्ष्य पे आना था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही इज प्रेज्ड बाय डंकन एज अ जीनियन कॉजन एंड अ वर्दी जेंटलमैन। डंकन गिव्स हर सम प्राइज, नाटक की शुरुआत में जो है डंकन द्वारा एक वास्तविक चचेरे भाई की तरह उसे जो है और एक अच्छे व्यक्ति की तरह जो है उसकी प्रशंसा की जाती है कि वह जो है डंकन के चचेरे भाई की तरह है और वह बहुत ही अच्छा सज्जन पुरुष है। इस तरह से जो है डंकन उसकी प्रशंसा करता है। डंकन गिव्स हर सम प्राइज, यहाँ पे जो है गिव्स हर सम प्राइज की जगह हिम होना चाहिए।
गलती से मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ पे हर हो गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। डंकन गिव्स हिम सम प्राइज, यानी कि डंकन ने जो है उसे कुछ पुरस्कार भी दिए, यानी पुरस्कार भी देता था। ये था अ गुड एंड टैलेंटेड मैन, यानी कि उसकी अच्छाई के बारे में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में, यानी कि अ पर्सन विद हाई एम्बिशंस, यानी कि उसकी क्या क्या चाहते थी, उसका क्या क्या लक्ष्य था। तो यहाँ पे जो है उसका जो महत्वाकांक्षा है उस बहुत ही उच्च महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था, यानी कि उसे बहुत ही ऊंचे पद पर जाना था, ऊंचा इंसान बनना था। तो यहाँ पे जो है दिया गया मैकबेथ हैज़ ग्रेट एम्बिशंस, यानी कि मैकबेथ की जो है महत्वाकांक्षा है वो बहुत ही महान, यानी कि बहुत ही बड़ी थी। एम्बिशन इज ए गुड क्वालिटी दैट अ पर्सन शुड हैव इन लाइफ, महत्वाकांक्षा जो है एक अच्छी चीज़ है जिसको जो है सब इंसानों के बीच में होना चाहिए, यानी कि हर एक आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम कर सके और ऊंचाइयों पर जा सके। बट मैकबेथ लाइक एम्बिशन इज समथिंग टू बी स्कॉन्ड, लेकिन जो मैकबेथ की महत्वाकांक्षा है उसका तिरस्कार करना चाहिए, उसको गलत बताना चाहिए, क्योंकि वह जो है बहुत ही बेकार महत्वाकांक्षा है। अब ऐसा क्यों है? ही इज वेरी एम्बियस, एम्बियस इज ए रूट कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल, वह जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी था। लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं एम्बिशंस इज द रूट काज ऑफ हिज डाउनफॉल, उसकी महत्वाकांक्षा जो है उसके पतन का मूल कारण बनी, यानी कि उसका पतन जो है उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इससे आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। द विचेज प्रोफेसी गिव्स अ न्यू पुश टू हर एम्बिशंस, जो चुड़ैले की भविष्यवाणी थी उसने जो उसकी महत्वाकांक्षा को एक बहुत ही बड़ा धक्का दिया। हिज वाइफ इज एन एम्बिशियस वूमेन, जो उसकी पत्नी थी वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। बट सी हैज़ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, मगर उसका खुद पर नियंत्रण था, यानी कि वह खुद पे नियंत्रित थी। बट मैकबेथ हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, लेकिन मैकबेथ जो है उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, उसे कोई और नियंत्रित कर रहा था, जैसे कि वो चुड़ैलें थीं और उसकी पत्नी थी। हिज एम्बिशंस इज हिज वीक पॉइंट विच मेक्स हिज कैरेक्टर वीक माइंडेड, उसका जो है महत्वाकांक्षा उसका कमज़ोर बिंदु है, यानी कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचाने, तो यहाँ पे जो है अगर मैकबेथ को दुश्मन माना जाए तो उसकी महत्वाकांक्षा जो है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और जिसके कारण से जो है उसका दिमाग जो है कमज़ोर होता गया और वो गलत कार्यों को करता गया। ये था दोस्तों अ पर्सन विद हाई एम्बिशंस, यानी कि उच्च महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति। इस प्रकार से भी आप एक हेडिंग डाल के लिख दें। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसकी गलत चीज़ों के बारे में कि ये गलत था, यानी कि अ टायरेंट पर्सन, एक अत्याचारी व्यक्ति। ये बहुत ही अत्याचारी था क्योंकि ये बहुत से लोगों को राजगद्दी के लिए मरवा देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसने क्या क्या अत्याचार किए हैं और क्यों ये किस तरह का अत्याचारी था। हिज बैड क्वालिटीज़ प्रेजेंट हिम एज ए ऑपरेसर्स, यानी कि उसके बुरे गुण जो हैं, यानी कि जो उसके खराब गुण हैं वह जो है उसे एक अत्याचारी की तरह प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। फॉर हिज रैंकफुल डिजायर्स ही किल्स हिज किंग एंड गेस्ट डंकन, यहाँ पे जो है वो अपनी इच्छाओं के खातिर अपने राजा और अतिथि डंकन को मार देता है, यानी कि अपने अतिथि जो राजा होता है उसका अतिथि बन के आया होता है वह उसे मार देता है। हिज टॉर्चर्स रीचेज अ क्लाइमैक्स व्हेन ही मर्डर्स लेडी मैकडफ एंड हर इनोसेंट चिल्ड्रन, हिज पर्सनालिटी फिल्ड विद ग्रीवेंस, जो राजा था राजा नहीं जो मैकबेथ था, राजा डंकन नहीं, जो मैकबेथ था वो अपनी गलत इच्छाओं के लिए जो है अपने राजा और अतिथि को भी मार दिया। उसकी यातना जो है, उसका जो अत्याचार है वो चरम पर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो लेडी मैकडफ को और उसके मासूम बच्चों को भी जो है वो मरवा देता है। हिज वीकनेस ऑफ विल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गिल्ट, और उसकी इच्छा शक्ति जो है, उसकी कमजोरी जो है वो उसके अपराध के बाद होती है, यानी कि उसका इच्छा शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और वो किस लिए होता है कि वह जो है अपराध करता जाता है और उसे पता रहता है कि वह यह अपराध कर रहा है, लेकिन वह जो है हाई एम्बिशियस यानी कि उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के कारण वह अपराध करता जाता है और कुछ सोचता नहीं है, उसे बस राजगद्दी चाहिए होती है। वह राजकुमार यानी कि वह महाराजा बनना चाहता था। स्कॉटलैंड का राजा बनने के चक्कर में वह जो है ज़्यादा लोगों को मरवाने की फ़िक्र नहीं की।
हिज डेथ इज हीरोइक एंड वी पीटी हिम इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज शॉर्टकमिंग, इट्स एंडिंग इज पैथेटिक। उसकी मृत्यु वीरतापूर्ण हुई, यानी कि वह जो है बहुत ही शौर्य तरीके से मरा। उसकी सभी कमियों के बावजूद भी हमें उस पर दया आ जाती है। अगर मैकबेथ की बात की जाए तो उसमें बहुत सी कमियां थी। उसने कई लोगों को मरवा दिया राजगद्दी पाने के लिए, लेकिन यह सब अगर असल मायने में देखा जाए तो वो उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी और अपनी पत्नी के चढ़ाने की वजह से जो है, अपनी पत्नी के द्वारा प्रेरित होने की वजह से जो है वह इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। इसलिए हमें उस पर दया भी आ जाती है, क्योंकि वह जो है इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है, लेकिन उसे जो है बनाया जाता है और उसका एक यह वीक पार्ट यानी कि उसका कमजोरी होने के नाते वह जो है इस जाल में फंसता जाता है और एक बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति बन जाता है। उसका अंत जो है बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वह बहुत ही बुरी हालत में जब वो मरता है, यानी कि जब वो उसको मारते हैं लोग, तो वो बहुत ही अकेला होता है, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए उसका अंत जो है बहुत ही दयनीय होता है, जबकि वह एक बहुत ही बहादुर सिपाही होता है अपनी सेना का, या जैसे कि वहाँ पे होता है थेना ऑफ कॉडोर, यानी कि थेना का जो मुख्य जो होता है वह यह होता है, सेनापति कहिए या सिपाही। तो वह एक तरीके से बहुत ही अच्छा सिपाही होता है, लेकिन फिर भी जो है वह मारा जाता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। अ कन्फ्लिक्टेड स्पिरिट, यानी कि उसके अंदर जो है एक विरोधी भावना थी, यानी कि उसके दिमाग में और दिल में जो दो चीज़ें चलती थी, वह दिल से भी सोचता था एक तरह से आप देखिए तो, और वो दिमाग से भी सोचता था, क्योंकि उसके इस दिल और दिमाग में जो हमेशा परस्पर विरोध की भावना रहती थी। अब किस प्रकार से रहती थी ये पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन द स्पिरिट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की जो भावना थी उनमें जो है संघर्ष था। ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट टेम्पटेशन, वह प्रलोभन के खिलाफ संघर्ष करता था, यानी कि जो उसे लालच दिखाया गया था और जो वह लालच देखता था उसके खिलाफ जो है वह संघर्ष करता था, वह ऐसा लालची नहीं बनना चाहता था। ही ट्राइज टू आर्ग्यू विथ हिज एम्बिशियस स्पिरिट, वह जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं यानी कि अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जो है लड़ाई लड़ने को तैयार था। वह मानने को तैयार था कि वह जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से कोई गलत काम नहीं करेगा। हिज कंसाइंस राइजेज इन रिबेलियन अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मर्डर, यहाँ पे जो है हत्या का जो विचार था, राजा डंकन का मारने का जो विचार था, उसके खिलाफ जो है उसका दिल जो है मानने को तैयार नहीं होता है। वह राजा डंकन को नहीं मारना चाहता है, उसका दिल नहीं इजाज़त देता है कि वह जो है राजा डंकन को मारे। हिज माइंड क्रिएट्स इन इटसेल्फ टेरिबल पिक्चर ऑफ अगली वर्क, जो अगर उसकी दिमाग की बात करें तो उसका दिमाग जो है आगे ही एक भयानक चित्र देखता है, जिसमें कि वह अपने कुरूप कामों को यानी कि अपने बुरे कर्मों को देखता है कि उसके बुरे कर्मों से कितना बुरा भविष्य होने वाला है उसका। वह जो है पहले ही उसका दिमाग देख लेता है और वो समझ जाता है कि यह बहुत ही गलत काम है। ही आल्सो डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द मर्डर, वह ये भी डिसाइड कर लेता है यानी कि यह भी निर्णय ले लेता है कि वह जो है हत्या नहीं करेगा। वह यह सोचता है कि वह हत्या नहीं करेगा, लेकिन वह हत्या कर ही देता है आखिर में, क्योंकि उसका जो है विल जो है यानी कि उसका दिल जो है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति जो है बहुत ही कमज़ोर होती है और वह बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण राजा डंकन को मार ही देता है, लेकिन वह उसका हत्या नहीं करना चाहता है। इसी वजह से जो है हमें लास्ट में उस पर दया आ जाती है कि मैकबेथ अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन वह अच्छा तो था लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से सोचता नहीं और सबको मरवा देता है। इसके आगे हम लोग द इनर स्ट्रगल सो द नोबेलिटी ऑफ हिज सोल, उसके आंतरिक संघर्ष उसकी आत्मा के बड़प्पन को दर्शाता है, यानी कि जो उसका आंतरिक संघर्ष है जो उसने किया कि वह मर्डर नहीं करेगा, भले ही उसने मर्डर कर दिया लेकिन वह सोचता रहा कि वह मर्डर नहीं करेगा। यह जो है उसके बड़प्पन को दर्शाता है कि वह कितना अच्छा नेकदिल इंसान था। दोस्तों ये था एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट यानी कि परस्पर विरोधी भावना जो है उसके अंदर थी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विरोधी भावना थी, लेकिन फिर भी जो है वो राजा डंकन को मार देता है। यहाँ पे अब आगे चलिए देखते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या है इस जो कैरेक्टर स्केच का है। अल्टीमेटली वी सी दैट इवन आफ्टर दिस ही डज नॉट completely loses the sympathy of the audience। अंत में यानी कि आखिरी में हम देखते हैं कि
इसके बाद भी है वह जो है दर्शकों की सहानुभूति को पूरी तरह से नहीं खोता है। उसके प्रति जो है दर्शक सहानुभूतिपूर्ण है। वो दर्शक जो है उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना अच्छा आदमी था, उस पर दर्शकों की दया आती है। जबकि उसने मैकडफ को मरवा दिया, राजा डंकन को मरवा दिया, मैकडफ की फैमिली को मरवा देता है, जो कि बहुत ही बुरी बात होती है। लेकिन फिर भी लोगों को उसके ऊपर दया आ जाती है, क्योंकि उसके आंतरिक संघर्ष की वजह से वह यह सब नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वह ऐसा कर देता है। इसीलिए जो है लास्ट में भी लोग जो है, ऑडियंस जो है यानी कि दर्शक जो हैं, उसके सहानुभूति जो है नहीं खोते हैं। आगे देखते हैं। हिज रूमर्स, गिल्ट, loneliness, sadness are proof that after a murder he is not able to get out of that scene। उसका पश्चाताप यानी कि वो जो पश्चाताप करता है और उसका जो है अपराध का ज्ञान, यानी कि वह जान जाता है कि वह अपराध किया है और ये बहुत ही बेकार अपराध किया है, बहुत ही घोर अपराध किया है। और उसका अकेलापन, क्योंकि उसकी बीवी भी थोड़े दिन बाद ही मर जाती है और वह हमेशा उदास रहता है कि वो कैसे ये सब काम कर रहा है, जबकि वह सब काम नहीं करना चाहता था। इस बात का प्रमाण है, यानी कि इस बात का सबूत है कि वह जो है हत्या के पाप से जो है बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि उसे हत्या जो है वो बहुत ही भारी पाप लगता है। ड्रिवन बाई अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही फॉलो द पाथ ऑफ क्रुएल्टी। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर, यानी कि वह सोचता है कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा अगर लोगों को मार दूंगा तो, जिससे कि वह डंकन को मार देता है ताकि वह राजा बन सके। उसके बाद मैकडफ की फैमिली को मरवाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो है उसे डर रहता है कि वह जो है मैकडफ उसके गद्दी पर, मैकडफ का बच्चा जो है वह गद्दी पे संभाल लेगा, यानी कि गद्दी पर राज करने लगेगा। इसलिए जो है उसकी फैमिली को जो है वो मरवा देता है। इसी वजह से जो है वह सिक्योरिटी के लिए जो है ही फॉलो द पाथ ऑफ क्रूरटी, यानी कि वह क्रूरता का मार्ग अपनाता है और लोगों को मार देता है। ही सीम्स देयर इज नो अदर वे फॉर हिम। उसे लगता है कि ऐसा और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो लोगों से बचना चाहता है तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वह लोगों को मरवा दे। इन द एंड एज ही गेट्स टायर्ड ऑफ हिज लाइफ बट ग्रेटनेस रिमेन्स इन हिम टिल द एंड ही नाइदर कमिट सोसाइटी नॉट सरेंडर लाइक अ कोवर्ड। अंत में जब वह जान जाता है और जब वो जीवन से जो है वो थक जाता है, यहाँ पे दिया गया है इन द एंड एज ही गेट्स टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, वह जो है अपने जीवन से थक जाता है, तब भी उसके अंदर जो है उतना ही महानता भरी होती है। वह उतना ही महान रहता है, उतना ही जो है निडर रहता है। इतना कुछ होने के बाद भी वह ना तो आत्महत्या करता है, उसे अपराध का बोध भी हो जाता है कि उसने जो है अपराध किया है और सभी लोग उसको मारने के लिए तैयार भी होते हैं। फिर भी जो है वह लोगों से माफ़ी नहीं मांगता, कायरों और डरपोकों की तरह आत्मसमर्पण नहीं करता और ना ही आत्महत्या करता है। तो आखिर वो करता ही क्या है, आगे देखते हैं। ही अटेंड्स वैल्योर बाय फाइटिंग वैलेंटली, दस वी कैन से दैट ही इज़ द हीरो ऑफ द ट्रेजेडी। उसने जो है वीरतापूर्वक लड़कर वीरता प्राप्त की, यानी कि जो है वह वीरता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मौत उसको प्राप्त हुई हो जाती है, मौत की प्राप्ति हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन जो है वो वीरतापूर्वक लड़कर जो है मरता है, ना कि डरपोकों की तरह वह जो है सरेंडर कर दे या फिर लोगों से माफ़ी मांगने लगे या फिर आत्महत्या कर ले। वह यह सब रास्ते ना अपनाकर वह अंतिम तक जो है वीरतापूर्वक लड़ता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है इस ट्रेजेडी यानी कि इस त्रासदी का जो है हीरो है। मैकबेथ जो है इस ट्रेजेडी का जो हीरो है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्लोली देखा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, अ गुड एंड टैलेंटेड मैन, अ पर्सन विद हाई एम्बिशंस, अ टायरेंट पर्सन, अ कन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट और कंक्लूजन। इन सब पार्ट्स को आप जो ये मोटे हीनिंग है इनको आप याद कर लें, ताकि आपको इसके अंदर लिखने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब आप ये सब याद कर लेंगे तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपको केवल मोटी चीज़ें भरनी होंगी, जिसके बाद आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये था कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप अपने डाउट हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसको मैं कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।